नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। सरकारी अस्पताल बाड़मेर का आपने नाम सुना होगा और ज़रूर सुना होगा। सिर्फ आप बाड़मेर के हो या नहीं, जबकि यह हॉस्पिटल जो है वो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हो चुका है। इसलिए नहीं कि यहाँ बेटर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ पर सीटी स्कैन तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पिछले एक साल से बाड़मेर के सरकारी अस्पताल, जो कि पश्चिमी क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, उसी हॉस्पिटल में अभी सीटी स्कैन एक साल से बंद पड़ा है। पिछले 22 अगस्त से जो अनुबंध चल रहा था, जिसके तहत निजी लैब में जो सीटी स्कैन करवाया जाता था, अब वो भी खत्म हो चुका है। यानी पिछले 2-3 साल से सीटी स्कैन जो है वो पूरी तरीके से कोमा में है। और इसके साथ साथ सरकारी अस्पताल बाड़मेर की हालत एकदम ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इस अस्पताल में एक तो सोनोग्राफी भी पर्याप्त है नहीं। ओपीडी में एक सोनोग्राफी है और 2 मंथ तक का जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ सीटी स्कैन नहीं है, एमआरआई की मशीन तक नहीं है, और इतना ही नहीं, यहाँ कैथ लैब भी नहीं है। यानी इस हॉस्पिटल में सीबीसी और रूटीन एग्जामिनेशन के अलावा कोई भी डायग्नोसिस टेस्ट संभव ही नहीं है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है दोस्तों। इसके बाद बाड़मेर के बीजेपी की नेता, यानी बीजेपी की सरकार होने के बावजूद, बीजेपी के नेताओं के द्वारा बार बार आग्रह करने के बावजूद भी यहाँ सीटी स्कैन तक की मशीन भी सही नहीं होती है। यहाँ पर जितने भी एमएलएज है, बीजेपी की जो एमएलएज है, बीजेपी सरकार को कई बार आग्रह कर चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर सीटी स्कैन मशीन तक का जो समस्या है वो सही नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी ने भी अपने खुद के दम पर कलेक्ट्रेट के द्वारा सही करवाने की अनुशंसा की, लेकिन वो भी कागजों तक ही सीमित रही। यानी सीटी स्कैन करवाने के लिए पहले मरीजों को सरकारी अस्पताल में सीटी स्कैन होता था, अब पिछले एक साल से निजी लैब को दे दिया गया है, लेकिन अब उनके साथ जो करार था वो भी ख़त्म हो चुका है। यानी अगर आपको सीटी स्कैन करवानी है तो आपको बाहर से ही करवानी होगी। सरकारी अस्पताल बाड़मेर में नहीं है इसकी सुविधा। यहाँ पर जितने भी नेता हैं वो लगातार बार बार बोल चुके हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि सीटी स्कैन मशीन को बिल्कुल सही करा सके, खुद के दम पर भी सही करा सके, जबकि यह पश्चिमी क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है दोस्तों। इसके बाद राजस्थान विधानसभा में भी यहाँ के एमएलएज एमपीज ने भी जो है वो आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार तक इसकी आवाज़ या तो पहुँची नहीं या सही कराने का कोई इरादा नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ मेडिकल कॉलेज संलग्न सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी पर्याप्त सोनोग्राफी मशीन तक नहीं है, एमआरआई तक नहीं है। अगर आपको एमआरआई करवानी है तो आपको जोधपुर जाना ही पड़ेगा। कैथ लैब की सुविधा नहीं, और सीटी स्कैन जो मशीन है वो बिल्कुल कोमा में है। हमेशा पत्रिका में इसकी आवाज़ उठती है, हमेशा भास्कर की अखबारों में ये न्यूज़ आती है, पत्रकारों के द्वारा इसकी आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन कभी तक यहाँ तक कि इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बाड़मेर एमएलए के द्वारा भी इसकी आवाज़ उठाई गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। ऐसी क्या समस्या है, ऐसा क्या कारण है कि अभी तक ये जो छोटी समस्या है इसका भी निराकरण नहीं हो पाया है। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी बात है कि पिछले 2-3 साल से सीटी स्कैन मशीन सरकारी अस्पताल के साथ एक टैग लग चुका है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसी के साथ हम जो है उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी बाड़मेर के सरकारी अस्पताल में सुविधाएं बेहतर हो, विभिन्न प्रकार की जो ये फॉल्ट है इनको सही कराया जाए। यहाँ के एमपीज और एमएलएज है वो दबाव बनाए सरकार पर, और यहाँ पर खुद के दम पर भी ये सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड कराई जा सकती है। सिर्फ हॉस्पिटल प्रशासन पर दबाव डालना कतई सही नहीं है। यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, वो तो लिख सकते हैं सीटी स्कैन कराओ, जबकि यहाँ पर है ही नहीं, तो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ कुछ भी नहीं कर सकते।
जबकि यहाँ के नेता जो है वो सरकारी अस्पताल पर दबाव डाल देते हैं, स्टाफ पर दबाव डाल देते हैं, उनकी कमजोरी उनको दिख जाती है। लेकिन जो ऊपर से सुविधाएं प्रोवाइड करवानी चाहिए, अगर वो सुविधाएं नहीं हैं तो बेहतर इलाज कैसे होगा। यानी अगर किसी बीमारी को आपको पता ही नहीं है बीमारी कौन सी है तो उसका इलाज कैसे होगा। इसलिए सरकारी अस्पताल पर बार बार दबाव डालकर तो सरकारी अस्पताल को बदनाम करना कतई सही नहीं है। जबकि जो महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट है, अगर वो ही सरकारी अस्पताल में नहीं है तो सुविधाएं बेहतर कैसे होगी। यह सरासर गलती यहाँ के स्थानीय नेताओं की, यहाँ की प्रशासन की और इसके साथ साथ राजस्थान सरकार की भी है, क्योंकि इससे इतने बड़े हॉस्पिटल में यह सुविधा नहीं होनी बहुत ही शर्मनाक बात है। विभिन्न प्रकार की नर्सिंग अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।